राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे। प्रसन्न कैसे हो गए? ऋषि हो जाने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, बोले ऐसा भी संभव नहीं है। दंडकारण्य में महान ऋषि थे। सबरी कौन सी ऋषि थी? राम जी जब दंडकारण्य में पधारे तो हमारे महाराज जी कहते कि सबरी की महिमा तो लोग जानते नहीं थे। सबरी से तो द्वेष करते थे, घृणा करते थे। और शबरी की महिमा केवल जानते थे महर्षि मतंग। शबरी जब जंगल में पहुंची तो जंगल से लकड़ियां बीन करके और महात्माओं के अर्धरात्रि में कुटिया कुटिया के द्वार पर कंडा लकड़ी बीन कर रखा थी। रास्ता साफ कर देती, बाहर झाड़ू वगैरह लगा देती। प्रातःकाल अब सब बड़े प्रसन्न होते क्योंकि जंगल से लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ती थी। अब जब से अपने आप आ जाती है तो सब बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं। भैया कौन ये सेवा करता है? कहते वो माधव दास करता होगा, वो गोविंद दास करता होगा, वो विष्णु दास करता होगा, नारायण दास करता होगा। तो पूछा उन नाम वालों से, भाई तुम सेवा कर? बोले गुरुजी हम तो जितनी बनती उतनी बहुत समझ लो। हाँ वो उतनी तो हम एहसान कर रहे हैं, उतनी बहुत समझ लो। अब रात को हम लकड़ी भी इकट्ठी, कंडा लकड़ी भी बीन बीन के रखे हैं, हमने नहीं किया। आज जमाना होता तो लोग झूठ बोले, हाँ गुरुजी आप ठीक समझते हैं, लेकिन वो झूठ तो कम से कम नहीं बोलते थे। तो और जो लो ऋषि थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। पर मतंग जी ने कहा कि ये हमारी संपत्ति की चोरी हो रही है, सेवा तो हमारी संपत्ति है और ये सेवा की चोरी कौन कर रहा है? स्वयं दासास तपस्वी न। तो मतंग महर्षि सावधान हुए, शिष्यों को सावधान कर दिया। तो अर्धरात्रि के समय देखा सबरी एक भील जाति की कन्या, शवर जाति की कन्या, वो लकड़ी कंडा लेकर के और रख रही है। देख करके उसके भाव को बहुत प्रसन्नता हुई और शिष्यों को कहा बुलाओ उसको। वो चारी थर कांपने लगी, महाराज मैं तो बहुत अधम हूँ। तो कोई बात नहीं, पुत्री क्या चाहती है? वो कुछ नहीं चाहती हूँ, जंगल में रह करके आप संतों का दर्शन होता रहे, सेवा करती रहे। इधर उधर बेटी क्यों भटकती है? निकट में ही कहीं झोपड़ी बना ले। निकट में ही झोपड़ी बना दी। यद्यपि कोई वहाँ ऐसा महल मकान मठ मंदिर नहीं था, जंगल में सब ऋषि अपने ढंग से रहते थे। तो ऐसा नहीं कि मतंग ऋषि ने अपनी कुटिया में रख लिया हो। अरे जंगल तो बहुत विशाल है, पर आश्रम के निकट में ही रहने की आज्ञा दे दी। तो इस बात का बड़ा भारी विरोध हुआ कि अरे मतंग ऋषि की बुद्धि मारी गई, उसने तो उसको पतिता को, उस भीलनी को, सबरी को वहीं उसने जगह दे दी। प्रियादासी लिखते हैं श्रवण में नाम दियो, इतनी सेवा करती तो उसको भजन की पद्धति सिखानी चाहिए। महर्षि मतंग ने तुलसी माला प्रदान कर दी और राम नाम कान में सुना दिया। राम राम का जप किया करो बेटी। तो कीनी जाति पात सब न्यारी है। वहाँ के ऋषियों ने पंचायत की और मतंग जी को जात बिरादरी से अलग कर दिया। बोले तुम अब अलग हो, हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं, तुमने ये अनुचित काम किया। तो मतंग जी दुखी नहीं हुए, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो भक्त की महिमा न जाने ऐसे समाज में हम नहीं हैं, ये भगवान की बड़ी कृपा है। बहुत अच्छी बात है, आपने अलग कर दिया, ठीक है। और समय आने पर मतंग जी भगवान के यहाँ जाने लगे तो रोने लगे। तो सबरी ने कहा गुरुदेव आपके वियोग में मैं जीवित नहीं रह सकती,
कहा बेटी तुमको तो यहाँ रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आश्रम आश्रम रघुनंदन पधारेंगे, अपनी चरण रस से सब पवित्र करेंगे, और जिस काल में राम जी का आगमन होगा उस समय यहाँ कोई नहीं रह जाएगा, और राम जी ऐसे ही बिना आदर सत्कार के चले जाएंगे तो हमारा तो आश्रम धर्म ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए बेटी मेरी तरफ से इस आश्रम में स्वागत सत्कार राम जी का तुझे ही करना है। कितने समय बाद आएंगे गुरुदेव राम जी? ले बेटी लगभग 10,000 वर्ष बाद राम जी आवेंगे। कितने साल बाद आएंगे? 10,000 वर्ष बाद आएंगे। और गुरु जी भगवत धाम चले गए, और सबरी रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। पलक पावड़े बिछाकर राम जी की प्रतीक्षा कर रही है। तो मतंग जी जानते थे वो भगवान के धाम को चले गए, और इतने ऋषि, इतने कठोर तपस्वी, शास्त्रज्ञ, वेदज्ञ भक्ति की महिमा नहीं समझ सके। तो राम जी चाहते थे इनको ज्ञान हो जाए, वैष्णव की महिमा, भक्त की महिमा, भक्ति की महिमा का ज्ञान हो जाए। तो राम जी पधारे जब दंडकारण्य में, तो ठाकुर जी ने बड़ी लीला की, पूछ पूछ करके आए। महात्माओं के तमाम आश्रम थे वहां, ऋषियों के। कोई ऐसे ऋषि थे जो एकाहारी थे, कोई ऐसे महात्मा थे जो फलाहारी थे, कोई ऐसे महात्मा थे जो दूधाहारी थे, कोई ऐसे थे जो पत्राहारी थे, पत्ता चबा के रहते थे, कोई ऐसे थे जो जलाहारी थे, केवल जल पी के ही तपस्या करते थे, कोई ऐसे थे पवनाहारी, वायु पी करके तपस्या करते थे। और वो सब अपने मन में सोचते थे कि परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम आए हैं, तो ये अन्नाहारी के यहाँ क्यों आएंगे? एक समय में अन्न खाता है, 8 ग्रास भले ही खाता है, पर खाता तो है अन्न, इसके यहाँ नहीं आएंगे। हम फलाहारी हैं, हमारे यहाँ जरूर आएंगे। फलाहारी के बगल में जलाहारी, दूधाधारी कहते नहीं नहीं, ना अन्नाहारी के यहाँ ना फलाहारी के यहाँ, भगवान आएंगे हमारे यहाँ। पत्राहारी के यहाँ आएंगे, पत्राहारी, जलाहारी कहते नहीं नहीं, इनके सब किसी के यहाँ नहीं आएंगे, हमारे यहाँ आएंगे। पवनाहारी कहते थे सबसे पहले हमारे यहाँ आएंगे, और भगवान सबसे पहले पवनाहारी जी के पास गए। आइए आइए प्रभु आपका स्वागत है। बोले नहीं नहीं, हम आपके स्वागत के लिए तो पीछे विचार करेंगे, हम कुछ पूछने आए हैं। क्या? शबरी माता जी का आश्रम कहाँ है? क्या हो गए इनकी बुद्धि को? सबरी जी का पता पूछ रहे हैं, नाराज हो गए। आगे पूछ लो, जानते तो थे, नाराज थे, आगे पूछ लो। पूछ पूछ कर सबरी के यहाँ गए। उनको पूछने की क्या जरूरत थी? अरे सर्वगत सर्वरूप परमात्मा है, उनको पूछने की क्या जरूरत, सीधे चले जाते। लेकिन उनके अहंकार को नष्ट करना था, क्योंकि भगवान गर्व प्रहारी हैं, इसलिए भगवान सबसे पूछ पूछ कर गए। और वो सब कहने लगे अरे ऐसी लक्षण थे तब तो राजा नहीं बन पाए, तब तो जंगल में भेज दिया। हाँ? अच्छे लक्षण होते तो वहीं रह जाते। देखो बताओ, हम लोगों के यहाँ नहीं है, वहाँ जा रहे हैं। क्या इनकी बुद्धि को हो गया? राम जी सबरी जी के यहाँ पहुँच गए। पता करो कहाँ गए? बोले तो वहीं बैठे। सबरी ने चरण धोए हैं, चरणामृत लिया है, और प्रेम से भगवान को फल अर्पित कर रही है, और भगवान स्वाद का वर्णन कर करके प्रेम से उसके द्वारा अर्पित फलों को पा रहे हैं। बोले तो पक्की बात है कि कैसे भगवान है, बताओ, उसके यहाँ चले गए। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि भगवान का अवतार हो चुका है, वो यही है, दशरथ नंदन कौशल्या नंदन है। तो चलो, हमारी तो समस्या है, सरोवर का जल अशुद्ध हो गया है, उसे शुद्ध करना है। कैसे शुद्ध होगा? बोले शुद्ध होगा
राम जी के चरणों के स्पर्श से तो चलें, अब यहाँ तो आए नहीं, पर हमें तो अपनी समस्या का समाधान चाहिए। तो गए सब। राम जी ने कहा, कहो प्रभु, हम आप लोगों के यहाँ भी आने वाले हैं, आज्ञा करो, कैसे पधारे। बोले, हमारा सरोवर का जल बिगड़ गया, इसको आप शुद्ध कर दीजिए। अरे बोले, हम तो क्षत्रिय हैं, आप सब ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, आप अपना चरण छुवाइए, शुद्ध हो जाएगा। उनके मन में बात तो ठीक कहते, हमने प्रयोग करके तो देखा नहीं, पर छुआया और कहीं नहीं हुआ शुद्ध तो बड़ी बेइज्जती होगी। पर राम जी ने सबको चढ़ा दिया, तो संकोच तो था, लेकिन धीरे से पांव छुआया तो और बिगड़ गया। अब सबके और लज्जा हो गई, कुछ नहीं। बोले, प्रभु कुछ भी हम चाहे जितने बड़े हों, आखिर हैं तो जीव ही, आप परब्रह्म परमात्मा हैं, आप छुआ दीजिए। राम जी को तो भक्ता की महिमा स्थापित करनी थी, तो राम जी ने चरण छुआया तो जल सो रुधिर भयो नाना क्रमी भर गयो। भक्तमाल में टीकाकार प्रियादास जी लिखते हैं, जल सो रुधिर भयो। अब तक तो जल था, कम से कम सड़ांध बदबू कैसी भी आ रही थी, वो रक्त हो गया, बड़े बड़े कीड़े हो गए, छोटे छोटे कीड़े थे वो मोटे मोटे हो गए, बड़े बड़े हो गए। लोगों ने कहा कि ये तो लगता भगवान है नहीं, नकली भगवान है, असली भगवान नहीं है। असली को नकली समझने लगे। लेकिन फिर बार बार आवे कि वेदादि शास्त्रों में तो लिखा है कि यही परमात्मा है, ये क्या हो रहा है। कब भगवान आपकी लीला हमारी समझ में नहीं आ रही है, आप कृपा करो, हमारा समाधान करो, ये जल बिगड़ गया है। भगवान ने कहा, देखो ऋषियों, क्षमा करना, आप अपराध बने तो दुखी न होना। ये सरोवर का जल शबरी के तिरस्कार के कारण, शबरी के अपराध से सरोवर का जल विकृत हुआ है। कैसे हुआ? तो एक ऋषि स्नान करके आ रहा था और शबरी, ब्रह्मवेला का समय था, शबरी मार्ग में झाड़ू लगा रही थी, कुछ विलंब हो गया तो झाड़ू से एक कंकड़ी उछटकर ऋषि के पैर में लग गई। उसने शबरी का अपमान किया और अरे मुझे अशुद्ध कर दिया। फिर उसे स्नान किया इसी सरोवर में, इससे जल बिगड़ा। बोलो यही सत्य घटना है कि नहीं? बोले हाँ, बस बात तो सही है। लेकिन ये कोई नहीं समझ रहा था कि शबरी के अपमान के कारण बिगड़ा है। तो शबरी की चरणरज का स्पर्श हो जाए, शबरी चरण छुआ दे तो शुद्ध हो जाएगा। वो शबरी जी ने सुना, शबरी जी तो भाग गई जंगल में। राम जी हमारी महिमा बढ़ा रहे हैं, शबरी जंगल में भाग गई। अब इस घनघोर जंगल में शबरी को पता कौन करे, कौन खोजे। बोले महाराज वो तो कहाँ गई, कहाँ भाग गई पता नहीं। राम जी ने कहा जहाँ शबरी जी खड़ी थी वहाँ की रज उठा करके सरोवर में डालो। और जैसे ही वहाँ की रज उठा करके सरोवर में डाली गई, जैसे स्फटिक मणि निर्मल होती है, स्फटिक मणि के समान अत्यंत निर्मल जल हो गया। शबरी ने योगाग्नि में अपने देह को भस्मसात करके वो तो भगवान के धाम को चली गई। ऋषि रोने लगे। जब तक शबरी जीवित रही तब तक शबरी की महिमा हम लोग नहीं समझ पाए, और अब जब शबरी भगवत धाम चली गई, सबके सामने योगाग्नि में अपने देह को भस्म करके भगवत धाम चली गई, तो अब हमारे पास केवल पश्चाताप रह गया। शबरी की महिमा हम नहीं जान सके। इतनी बड़ी भक्ता शबरी। भगवान अब प्रायश्चित बताइए भक्तापराध का। ठाकुर जी ने कहा तुम लोग शिवरी जी के, शबरी जी के सहित मेरी प्रतिमा की स्थापना करो और उसकी प्रतिष्ठा करो, पूजा करो, तो तुम्हारा ये अपराध समाप्त हो जाएगा। आज भी दंडकारण्य क्षेत्र में, कौन सी जगह है छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, कहाँ है शबरी नारायण, कहाँ है, कौन सा जिला है त्यागी जी, कहाँ है शबरी नारायण है? रायपुर। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो दंडकारण्य क्षेत्र माना जाता है, आज भी वहाँ प्राचीन पौराणिक तीर्थ है शबरी नारायण। हमारे त्यागी जी वहाँ काफी समय रह के आए हैं शबरी नारायण में। भगवान श्री राम की चतुर्भुज प्रतिमा है और साथ में शबरी जी सेवा में खड़ी है। पुराणों में उस तीर्थ की महिमा का वर्णन है। शबरी नारायण बड़ा भारी मेला होता है,
बड़ा प्राचीन स्थान है, विरक्त संतों का स्थान है, रामानंद संप्रदाय की परंपरा का स्थान भी है। आज भी सबरी नारायण है। हम लोग पंगत में साधुओं की जय बोलती है तो उसमें सबरी नारायण की भी जय बोले, बोलो सबरी नारायण भगवान की। अब राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।